दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सूबेदार मेजर ओम प्रकाश तिवारी, भारतीय सेना। दोस्तों, कहने वाले ने कहा कि ना, बोल की लब आज़ाद है तेरे। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं है कि वो देश के खिलाफ, तिरंगे के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ अपना मुंह खोले और जहर उगले। और दोस्तों, मैं अभी मुद्दे पर आता हूँ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो कंगना रनौत की बोल रहा हूँ। वो जब भी मुँह खोलती है तो हकती है, ठीक है। वो जब भी मुँह खोलती है वो हकती है, तो उसको कंगना नहीं हगना बोलना ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों, ठीक है। उसने जो है पद्मश्री अवार्ड के दौरान टीवी चैनल को जो बयान दिया, उसमें उसने ये बोला कि 1857 की क्रांति मेन क्रांति थी, ठीक है। मेन क्रांति जिसको जो है दबा दिया गया था, और उसके बाद जो है हमें जो आज़ादी मिली 1947 में, भी के गांधी जी के कटोरे में भी के तौर पे मिली, ठीक है। ये कंगना रनौत का कहना है कि हमें जो आज़ादी मिली, ठीक है, गांधी जी के कटोरे में, गांधी जी की कटोरे के में भीख के रूप में मिली, ठीक है। एक बहुत शर्मनाक बयान है, और इस बयान की जो है ना, इस बयान को सुनकर और इस देश की कानून व्यवस्था को देखकर, और यहाँ पे जो भी देश के खिलाफ बोलता है उसके बारे में कोई भी प्रक्रिया सरकार की तरफ से ना होने पर, ठीक है, कसम से मैं तो बहुत ही हैरान हूँ और परेशान हूँ दोस्तों, ठीक है। जब कंगना रनौत ने ये बयान दिया था कि 1857 की क्रांति जो मेन क्रांति थी, जिसको दिया गया था, उसके बाद हमें जो आज़ादी मिली है गांधी जी के कटोरे में भीख के रूप में मिली है, ठीक है। तो कंगना रनौत को, ये हगना रनौत को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि तेरी कोई औकात नहीं है कि तू देश के खिलाफ और देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ बोले, ठीक है। अभी टुच्चू औरत, जिन क्रांतिकारियों ने अपने खून का बलिदान देके, अपने शरीर का बलिदान देके इस देश को जो है ना आज़ाद करवाया, जिन माँ के बेटे, ठीक है, जिन माँ ने अपने बेटों को कुर्बान किया इस देश की आज़ादी के लिए, ठीक है, और उसको तो ये आज़ादी बोलती है कि भीख के तौर पे मिली हुई है। और जो मेन आज़ादी मिली हमें, मतलब 2014 में मिली है, कि उनमें तेरे बाप बैठे हैं क्या? हैं? हैं? तेरे बाप दादा है कोई? हैं? तेरे रिश्तेदार हैं? देश के तिरंगे का अपमान करना, क्रांति वगैरह का अपमान करने वाली एक डायना छिनाल औरत, कान खोल के सुन ले। और दूसरा, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए मुझे। गवर्नमेंट की हालत को देख के मैं शर्मसार हूँ, और बहुत ही मैं जिल्लत महसूस कर रहा हूँ कि यार मैं किस समय और किस हालात में किस समय पैदा हो गया कि ये दिन देखने को मिल रहा है। अगर हम आज़ादी के समय कम से कम देश के खिलाफ, देश के लिए संघर्ष करते, देश के लिए लड़ते, उसमें कुर्बान होते, लेकिन आज के दिन इतना घटिया बयान देने के बावजूद भी ना, सरकार के लोग ही उसका पक्ष ले रहे हैं कि उसने ऐसा नहीं कहा, उसने तो ऐसा कहा, तोड़ मरोड़ के इस बात को वो किया जा रहा है। तो क्या हम आज से जो है नया स्वतंत्रता, मतलब 2014 को के उसमें क्या स्वतंत्रता दिवस, अभी स्वतंत्रता दिवस चेंज हो गया क्या है? अब 2014 के तौर पे स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हैं? 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो गांधी के भीख के कोठरे में मिले हैं। गांधी तेरे बाप का नौकर है क्या? है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोल, छिनाल औरत, समझ गया? जिस समय देश आज़ाद के लिए क्रांतिकारी लड़ रहे थे ना, तू जैसी कलंक पैदा होनी शुक्र उस समय, ठीक है। और गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि इस कलंक औरत का जो पद्मश्री आप लोगों ने दिया है ना, ये भी एक प्री प्लान और साजिश का हिस्सा है। जिस तरीके से ऐसी औरत को, ऐसी घटिया औरत को आप लोगों ने जो है पद्मश्री सम्मानित किया है, ऐसे ऐसे लोग इसमें पद्मश्री सम्मानित हुए। करण जौहर जैसे लोग सम्मानित, जो नेपोटिज्म गद्दार है, और जो जिस तरीके से उन्होंने अपना एक बॉलीवुड के अंदर कब्जा कर रखा, जिस तरीके से वहाँ पर जो है क्या कहते हैं बाहर से आए कोई स्टार को, बाहर से आए स्टार को पनप खिला, मतलब बाहर से आए किसी भी कलाकार को, जो अच्छा कलाकार, उसको पनप नहीं दिया जाता, उसको उठने नहीं दिया जाता ना। नेपोटिज्म का जो मुद्दा इन्होंने जो अपने कब्जे में ले रखा, इनके बाप की जागीर, ऐसे लोगों को आप लोग पद्मश्री देते हो, ये बहुत शर्मसार घटना है। और अभी तक कंगना रनौत जो है देश के सम्मान में, तिरंगे के सम्मान जिसके बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, और उन्होंने भी इसमें कुछ नहीं बोला। बहुत ही शर्म और थू वाली बात है ये, ठीक है, बहुत शर्म की बात है? और ऐसे नंगे और ऐसे जाहिल, ऐसे कमीने, ऐसे झटिया और ऐसे कुत्ते लोग बैठे हुए थे, जो लोग उसमें तालियां बजा रहे थे, हैं?
मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर दो। हमारे देश इंडिया में, भारत के अंदर तिरंगे के आन बान शान को तुम जो है उसको जो है झूठा साबित कर रहे हो, और पूरे देश में भारत के नाम को कलंकित करने की कोशिश करने के लिए तुम देश के गद्दार हो। जो ऐसी सड़ी औरत की बात करने पर तुम लोग क्लैपिंग कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कंगना नहीं है, हगना है, ये मुंह से टट्टी हटती है, समझ गया? इसको सिर्फ बोलना आता, करना कुछ नहीं है इसने, समझ गए? ये पिक्चरों की रियल, ये पिक्चर की जो नकली रील है उसको समझिए। कंगना ये और हगना ये सुन ले, रियल ये नकली रील है, रियल रील चल रही है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना है। क्रांतिकारी को भूल गई क्या? क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस को भूल गई, सरदार भगत सिंह को भूल गई है, राजगुरु को भूल गई, सुखदेव को भूल गई, रानी लक्ष्मीबाई को भूल गई, उधम सिंह जी को भूल गई, नाना साहेब को भूल गई है, ताकि तोपे भूल गई, दादा भाई नरेंद्र को भूल गई, भीमराव अम्बेडकर जी को भूल गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल गई, महात्मा गांधी को भूल गई, जवाहरलाल नेहरू को भूल गई, लाल बहादुर शास्त्री को भूल गई, बाल गंगाधर तिलक को भूल गई, लाला लाजपत राय को भूल गई, मोहम्मद इकबाल को भूल गई, पीछे धुरंधर क्रांतिकारी वीर सावरकर को भूल गई, मदन मोहन मालवीय जी को भूल गई, चित्ररंजन दास जी को भूल गई, गोविंद वल्लभ पंत जी को तो भूल गई, कलंक है, दादा भाई नेहरू को भूल गई, अब्दुल कलाम आज़ाद को भूल गई, असदुल्ला खान को भूल गई, बाबू कौर सिंह को भूल गई, धन सिंह गुर्जर को भूल गई, करतार सिंह को भूल गई, खुदीराम बोस को भूल गई है, मंगल पांडे को भूल गई, नाना साहेब को भूल गई, राज बिहारी बोस को भूल गई, सरोजिनी नायडू को भूल गई, टीपू सुल्तान को भूल गई है, छत्रपति शिवाजी को भूल गई। अबे तू कलंक औरत, तेरी औकात क्या है? तू कंट्रोवर्सी में आके तू जो फेम पाना चाहती है ना, और हम लोग इस घटिया औरत को तवज्जो देते हैं। दोस्तों मेरे कहने का मतलब इस सड़ी औरत को जो है तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ये वो औरत है जिसने जो है ना किसान आंदोलन के दौरान बोला था कि ऐसी बुढ़िया अपनी माँ को बोल, बुढ़िया जाके ना ऐसी बुढ़िया 100 रुपये में किराए मतलब बिक जाती हैं, अपनी माँ को बेच चौराहे पे जाके 100 रुपये में कहीं और जाके छिनाल औरत है। दोस्तों खुल के इसका बहिष्कार करो, और इसके जो है ना इसको पक्का इसका पद्मश्री वापस होना चाहिए। इस औरत को पद्मश्री किस कारण, किस वजह से दिया गया और ये बताओ है? रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे इसने पिक्चर बनाई है, उसमें पैसा कमाया, सिर्फ पैसा कमाने के फेंक के लिए इसने उस पैसा कमाने के चक्कर में उस पिक्चर में इसने रानी लक्ष्मीबाई का रोल अदा किया है। लेकिन वो रानी लक्ष्मीबाई ठीक है क्रांतिकारी का इसने जो है अपमान किया है, और जो बोले कि जो हमें जो भीख मिली है कटोरे पे भीख है, महात्मा गांधी के तौर पर कटोरे भीख के रूप में मिली है। ये बात दोस्तों मैं आपसे सीरियसली मैटर से बोलना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को। उस पर भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार करते हैं उसने ऐसा नहीं बोला था। अबे बेशरम हो, अबे जाहिलो, शर्म कर लो, शर्म, देश के नाम देश के सम्मान में वो कर लो। ठीक है, 19 तारीख जो हमारे देश क्रांतिकारी लोग थे, किस तरीके से उन्होंने अपने देश के लिए काम किया, ठीक है, किस तरह से माताओं ने अपने बेटों को बलिदान किया, किस तरह क्रांतिकारियों ने अपने खून के बजाय किस तरीके से उस समय क्रांतिकारी देश की आज़ादी के लिए जनता, देश के लिए हर एक नौजवान से बच्चा लेकर लड़ा था। समझो उसमें किस समय लाशों को ढेर, मतलब किस तरीके से वहाँ पे कितना बड़ा भयंकर उसमें बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है दोस्तों, बहुत शर्म की बात है। जिस तरीके से बयान दिया है ना, ये बहुत ही शर्मसार है, देश को स्तब्ध करने वाला है, और बहुत ही घटिया बयान है। और ये देशद्रोह का इसमें मुकदमा चलना चाहिए, और फास्ट ट्रैक के अंदर इसका जो है ना पुरस्कार वापस लेना चाहिए। वो पुरस्कार लेना बहुत छोटी बात है, क्योंकि ये पुरस्कार जो है ना बहुत छोटी बात है पुरस्कार मिलना, ठीक है, वो से उसको छीनो, और इसको 100% जेल के अंदर होना चाहिए। इस औरत को, ये छिनाल कुलच्छनी औरत को ना जेल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये जब भी जब बोलती है देश के खिलाफ बोलती है, और ये राजनीति के तौर पे बोलती है, ठीक है, और सत्ता पे जो लोग बैठे हुए ना उनकी सपोर्ट करते हुए बोलती है, ताकि उनका फेम खाए, उनकी रोटी खाए ये जाहिल औरत। इसको देश के तिरंगे आन बान शान से कोई मतलब नहीं है। जो आज़ादी को भीख के तौर पे बोलती है, इस पर लोगों ने खड़े होकर इसका विद्रोह करना चाहिए, और इसको जहाँ मिलती है ना इसका तो वो कुटान करना चाहिए। इसको तो ना मैं बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, सब चुप है, बस तमाशा चल रहा है यार। ये कितना, ये देश की हालत क्या हो गई है, क्या हो गया कानून व्यवस्था। जो देश के बारे में बोलता है, तिरंगे को पैर से कुचल देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ बोलता है। देश के खिलाफ बोलने वाला जो इंसान है ना, वो सबसे बड़ा देशद्रोह है, जो देश के समाज में बोलता है। राजनीति अलग चीज़ है, तिरंगा और देश का संविधान अलग चीज़ है, ठीक है। यह बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। इस लड़ाने के चक्कर में ना ये भारत पाकिस्तान के चक्कर में उस समय भी ये कांड हुआ था, समझौता एक्सप्रेस में किस तरीके से आपस में किस तरह से लड़ मरे थे, किस तरह से उतने बड़े लाशों के ढेर लगे थे ना, इसी प्रोपेगेंडा की वजह से।
समझ गए। और जिस तरीके से लोग क्लबिंग कर रहे थे ना, उनकी घटिया सोच, उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है कि वो लोग कितने गिरे, कितने लोग, कितने घटिया लोग हैं, कितने चाटुकार टाइप के लोग हैं, जो थाली के बैगन की तरह जो जहाँ भी लुढ़के उसी ओर को लुढ़क जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने कितना खून पसीना बलिदान, कितना बड़ा बलिदान दिया, कितनी सर्वसार घटना दोस्तों। आप लोग इसके बारे में बताओ, अगर आपको इसमें मतलब आपका खून नहीं खोल रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बात सही है या गलत है? आज़ादी हमें भीख के तौर पर मिली है। बीजेपी को करो साइड, कांग्रेस को करो साइड, बाकी पार्टी को करो साइड। अभी आया देश का मुद्दा, समझ गए, तिरंगे की आन बान शान का मुद्दा, क्रांतिकारी का मुद्दा, उनकी वीरांगना माताओं का मुद्दा, समझ गए, जो जिसके आज़ादी के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों को निछावर किया, उनका मुद्दा है ये। बीजेपी कांग्रेस आप अच्छे दिन आएंगे, घटिया दिन आएंगे वाले ये नारे यहाँ पे नहीं चलने वाले हैं, समझ गए। यहाँ देश की जब बात है तो इसमें सरकार ने भी तवज्जो लेनी चाहिए था, संज्ञान लेना चाहिए था और उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। पुलिस ने भी तो उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन वो तो बब्बर शेख जेट चेहरे की सिक्योरिटी लेके घूम रही है, जो हमारे देश के लिए, तिरंगे के लिए शर्मनाक घटना है दोस्तों। इतना ही कहूँगा और मैं चाहता हूँ कि उसका जो भी उसको जो पुरस्कार मिला वो वापस लेना चाहिए। और इसके जितने पुरस्कार अभी तक मिले हैं ना, इसके काबिल औरत बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए, बिल्कुल नहीं है सड़ी औरत इस काबिल, जो देश को बदनाम करने की कोशिश करती है और कंट्रोवर्सी में फंसाती जानबूझ के। ऐसी घटिया औरत को लात मारनी चाहिए, लात, समझ गई। कंगना हंगना बनकर और नकली रियल में जो तू अपनी एक्टिंग करती ना, उसमें ही अपना टाइम पास कर। तू राजनेता में राजनेता बन के चमचागिरी करना छोड़ दे, ठीक है। 2014 में देश आज़ाद हुआ है, ये तेरे ख्वाब भूलने वाले कभी ज़िंदगी पूरी नहीं होंगे, समझ गई। ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर तुझे 2014 को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाना ना, तो अपने खानदान में जाके मना, समझ गई। और 2-4 चमचे पकड़ उनके साथ मना, बेशरम औरत।